क्या आप तानाशाह हैं? क्या आप हिटलर हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप बताना क्या चाहते हैं? आप नफरत फैला रहे हैं, आप ज़्यादा गुंडे पैदा कर रहे हैं। जिनका घर गिरेगा 30 लोगों का, उनमें से बच्चे हैं, वो भी आतंकवादी बनेगा, वो भी अलगाववादी बनेगा। आप रोक लोगे? यही हमारा न्यायपालिका कर रहा है। 2 कानून चल रहे हैं, गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों को आप गुंडे बदमाश बना रहे हैं। क्या हमारा नेता का बच्चा मर रहा है? क्या हमारा जो है किसी जज और जस्टिस का बच्चा मर रहा है? कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा। मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं। बहराइच की घटना उत्तर प्रदेश सरकार का नाकामी का द्योतक है। ये सरकार की मंशा रही कि वहाँ पे दंगा हो, क्योंकि अगर ये प्री प्लान नहीं होता तो जिस तरह से 5-5 डीजे बहुत तेज बजा और आखिरी डीजे जिस पे गालियाँ और एक समुदाय को आप टारगेट बनाया, और वो भी सिक्योरिटी पुलिस के देखरेख में, गोली चलती है। उसके बाद पुलिस वहाँ पे मूक दर्शक बनी रहती है। एक लड़का ऊपर चढ़ता है, झंडा पटाखा बदलता है, एक को खिंचाई होती है, एक को गोली लगती है। फिर मीडिया चलाती है कि वहाँ नाखून उखाड़ दिया, चाकू चला, इतना फाड़ा उतना चीरा। जब भगदड़ मचती है तो कहाँ किसको मौका मिलता है? सब भागने में लगे रहते हैं। और ऐसी सूरत में पुलिस को दबोचना चाहिए था तो नहीं दबोचा। फिर उसको सांप्रदायिकता का नाम दिया गया, जो एक बहुत ही निंदनीय बात है। एक बच्चा का मौत गया, गोपाल मिश्रा का, मैं उसका जो है श्रद्धांजलि देता हूं, और वो नहीं होना चाहिए था। मुसलमान कम्युनिटी का बच्चा हो या किसी का कम्युनिटी का बच्चा हो, उसने गोली चलाया, वो उचित नहीं है। और फिर आपने 2 दिन के बाद उसे आप नेपाल की बॉर्डर पर धर दबोचना चाहिए था। उस पर गोली मारते हैं पैर में, उसका गोपाल मिश्रा का कहता मार देते सीने में। तो इस तरह का जो नफरत सीनों में धधक रहा है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को ख़त्म कर देना चाहता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को देखना नहीं चाहता है, जबकि यही भारत एक सामाजिक सौहार्द का, गंगा जमुनी तहजीब का, यही उत्तर प्रदेश हमारा, जहां अयोध्या के अंदर हमारा हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहने वाले और रहा। आप क्या साबित करना चाहते हैं? देश के अंदर जब गोली चलाई है तो बुलडोजर तो चलेगा ना, और क्या अपराधी फूल बरसा जाए? बुलडोजर क्या कानूनी कोई प्रक्रिया है? जो गोली चलाया आप उसको पकड़िए, आप उसको फांसी पे लगा दीजिए, आप उसको रोड पे लाके गोली मरवा दीजिए, आप उसको आजीवन कारावास दे दीजिए। आप पूरा मोहल्ले को, पूरा गांव को आप बुलडोजर चला के, जो 3 का जोड़ करके गरीबों लोगों ने, मजदूर लोगों ने घर बनाया है, घर को तोड़ देंगे। आप जो है बाकी लोगों की सारी प्रॉपर्टी, मेहनत का, पसीने का, उसको बहा देंगे। जो क्राइम किया है आप उसको सज़ा दीजिए। आप पूरे मोहल्ले को, पूरा गांव को, पूरा शहर को सज़ा देने का आप ठेका ले रखा है। क्या आप तानाशाह हैं? क्या आप हिटलर हैं? आप कहना क्या चाहते हैं?
आप बताना क्या चाहते हैं? आप नफरत फैला रहे हैं, आप ज्यादा गुंडे पैदा कर रहे हैं। जिनका घर गिरेगा 30 लोगों का, उनमें से बच्चे हैं, वो भी आतंकवादी बनेगा, वो भी अलगाववादी बनेगा, आप रोक लोगे? यही हमारा न्यायपालिका कर रहा है। 2 कानून चल रहे हैं, गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों को आप गुंडे बदमाश बना रहे हैं। क्या हमारा नेता का बच्चा मर रहा है? क्या हमारा जो है किसी जज और जस्टिस का बच्चा मर रहा है? मर कौन रहा है? गरीब लोग मर रहा है। और उस पे आप रोटी सेक करके, नेतागिरी कर करके, सांप्रदायिक दंगा करके, नफरत फैला करके वोट मांग रहे हो। देखो देखो देखो, मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, हिंदू ने मुसलमान को मार दिया। इस तरह से राजनीति करोगे? शर्म करो। लेकिन मुसलमानों ने तो पहले से ही प्लानिंग बनाई थी ना मारने के लिए हिंदुओं के लिए। भैया, जो मुसलमान ने गोली मारा उसको गोली मार दो, उसको साले को फांसी लगा दो। लेकिन पूरे बाजार को, पूरा बस्ती को, पूरे मोहल्ले को आप उसको बुलडोजर से गिरा दोगे। उसमें किसान का, मजदूर का, ना जाने किसका घर कितनी मेहनत से बनाया है, आप उसको घर को गिरा दोगे। ये कहाँ का न्याय है? अवैध बने थे ना, तो गिर जाएंगे, क्या बात होगी? अब अवैध हो गया। जब गोली चली, जब यह हुआ, पहले कहाँ अवैध नहीं थी? जब इस तरह का जुलूस नहीं निकाला, जब ये त्यौहार का जुलूस नहीं निकला था, तो पहले अवैध नहीं था। अब जुलूस निकला, गोली चली, मर गया, तो अब सारा जगह, सारा मोहल्ला अवैध हो गया। तो ऐसे तो पूरा दिल्ली अवैध है। सारा दिल्ली को गिरा दो। पूरा आनंद पर्वत अवैध है, पूरा आनंद पर्वत को गिरा दो। पूरा बॉम्बे, एक गुप्ता का फैमिली का है, पूरा बॉम्बे को गिरा दो। तो सर आप मानते कहा ना क्या चाहते? ऊपर ये सरकार की निकम्मापन है। सरकार अपनी झेप मिटा रही है, अपनी गलती को नहीं मान रही है, और वो जवाबदेह है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? गुंडों को सफाई कर रही है योगी सरकार। तो गुंडे को सफाई कर रही है कि लोगों की सफाई कर रही है? वो देख करके कभी यादव को कर रही है, कभी उसको कर रही है। ये गुंडों को नहीं कर रही है, गुंडों को पाल के गुंडे पैदा कर रही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा गुंडे पैदा करे। ये गुंडे की सफाई नहीं कहते। अगर गुंडे की सफाई होता तो रोज़ जो है वहाँ रेप, और रोज़ जो है बलात्कार, और रोज़ जो है वहाँ पे जो है गुंडागर्दी नहीं होता। समाज को लड़ा कर करके आप रोटी सेक रहे, आप राजनीति कर रहे, और इस तरह की सत्ता पाना ये जो है निंदनीय है, और इसकी निंदा होनी चाहिए, और जनता इस पे आवाज़ उठा